आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, और ये है गोल्डन आवर्स। कार्यक्रम है बहारें हमको ढूंढेंगी, और आज प्रस्तुत है इस कार्यक्रम का दूसरा भाग। 1975 में जो फिल्म आई थी दो जासूस, हल्की फुल्की हंसाने वाली फिल्म थी, और इसमें भी रविंद्र जैन का संगीत था। और इसमें दो जासूस रहते, राज कपूर और साथ में अशोक कुमार, और वो तरह तरह की जो घटनाएं होती हैं उसमें जासूसी करते हैं। और इसमें एक बड़ा सुंदर संगीत लिए हुए गीत था जो कि मछुआरों के संगीत पर आधारित था, पुरवैया लेके चली मेरी नैया। बहुत प्यारा प्यारा संगीत है, और वो गीत मैं चाहती हूँ हम जरूर सुने। बिल्कुल सुनते हैं, आपने कहा है, और गीत तो बहुत प्यारा है। क्यों देवांशु जी? बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा गाना है जी। उनके म्यूजिक में मैंने यह अनुभव किया है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि इस तरह का जो तत्व है बहुत मिलता है नाव पर बैठ करके, प्रकृति से जुड़ा हुआ। हाँ, जैसे नदिया के पार फिल्म को आप देखिए तो उसमें भी वही एक चीज है। और हिंदी सिनेमा में भी, चूंकि राजश्री प्रोडक्शंस के अधिकांश फिल्मों में वह संगीत देते थे, और राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्मों में यह बात प्रमुखता से दिखाई देती है कि लोक जीवन से संबद्ध फिल्में वो बनाते थे उस समय। उसमें यह एक तत्व भी जो है रहता ही रहता है। जी, तो चलिए पुरवैया हमें किधर ले जाती है, सुनते हैं। लबों पे तराना है, हम भी गा ले मीठे तराने मिलन के, प्यारा समारे प्यारा समारे। डूबा हूँ मैं तेरी आंखों में, खोया
बन के पागल भटकी हूँ मैं तेरे कारण, कहाँ कहाँ रे, कहाँ कहाँ रे। गोरी गोरी जाना हमें अब कहाँ रे, तू भी यहाँ रे मैं भी यहाँ रे। सांसों में तू ही समाई थी, मैं तो हारा तेरी मोहब्बत की खातिर, दोनों जहां रे, दोनों जहां रे। पुरवैया लेके चली मेरी नैया, जाने कहाँ रे, जाने कहाँ रे। देवा तुम्ही गुमाता, देवा हो देवा तेरे भरोसे छोड़ दी नैया, नैया का हम तो तू लिखे भैया, तू लिखे भैया, तू लिखे भैया, तू लिखे भैया। बहुत प्यारा गीत, मजा आया। और पुरवैया हमें अब वापस ले आई है चोर मचाए शोर पे। क्यों? क्योंकि एक बहुत प्यारा सा गीत है इसमें और उसको गुनगुना के हम झूमते हैं, नाचते हैं, मस्ती करते हैं, चोर मचाए शोर का। तो मैं चाह रही थी कि ये गीत यहाँ सुनेंगे, लेकिन उससे पहले देवांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, मतलब यह तो एक ऐसा गाना बन पड़ा है जो कि समझिए हर शादी बारात में जो है बजता ही बजता है, ले जाएंगे। और इसको हम तब से सुनते आ रहे हैं जब हम छोटे थे, और आज भी जब हम देखते हैं शादी विवाह में जाते हैं तो ये गाना बजता ही बजता है। बहुत ही बढ़िया ट्यून है और मस्ती भरा है, फुल मस्ती है इसमें। पॉपुलैरिटी इसकी जो है एकदम जैसे काल से परे हो गई है कि भाई ये बजना ही बजना है। ये गीत यहाँ सुन लेते हैं। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अरे रह जाएंगे पैसे वाले देखते रह जाएंगे, रह जाएंगे पैसे वाले देखते रह जाएंगे। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। कली तो गुलाब हम है, गुलाब हम है, होठों से लगा लो तो शराब हम है, शराब हम है। कहते हैं लोग के खराब हम है, तेरी हर बात का जवाब हम है, जवाब हम है। हो अपने दो हाथों से कमाया हुआ खाने वाले हक न पराया कभी खाएंगे ससुर जी। ले जाएंगे तेरी सोन मछलिया, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। मैं भी तेरे साथ हूँ, दिल भी तेरे साथ, ना दिल भी तेरे साथ हो। चाहे जब आजा चंदा
दिलदार सजनी, दिलदार सजनी, अड़का है तेरा दिलदार सजनी, दिलदार सजनी। कोठी बंगला ना मुझे कार चाहिए, दिल चाहिए, दिलदार चाहिए, दिलदार चाहिए। ओहो चल फिर चलिए सोनिए निबलिए, दिल की ही दुनिया बसाएंगे ओ बुलबुल। ले जाएंगे, ले जाएंगे तेरे बाग की बुलबुल, ले जाएंगे, ले जाएंगे, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। दर पे खड़े हैं कल्याण कर दो, कल्याण कर दो, काम कोई एक तो महान कर दो, महान कर दो। खर्चा दहेज का भी बच जाएगा, लगे हाथों कन्या का दान कर दो, दान कर दो। हो कभी कभी तेरे घर तीर्थ समझ कर दर्शन को हम आएंगे, ससुर जी ले जाएंगे, ले जाएंगे तेरी बाकी की दुनिया ले जाएंगे, ले जाएंगे, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, अजी रह जाएंगे, जाएंगे देखते रह जाएंगे, ले जाएंगे, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ले जाएंगे, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। वापस आते हैं आँखियों के झरोखों से पे, क्योंकि इस फिल्म के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो हमारे श्रोताओं तक पहुंचनी बहुत जरूरी है, और देवांशु जी के पास पूरा खजाना है इसका। खजाना जैसी तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि इस फिल्म का जो इन्होंने म्यूजिक दिया है वो उनके पिछले म्यूजिक से थोड़ा सा हटकर है, अलग है। हाँ, क्योंकि इसमें वो एक ऑर्केस्ट्राइजेशन का प्रयोग करते हैं। जैसे अखियों के झरोखों से ही जब वह गाना जो शुरू होता है, उसको अगर आप सूक्ष्मता से देखेंगी तो आपको लगेगा कि इसमें एक खयाम वाला एलिमेंट है। खयाम का म्यूजिक बड़ा ही ग्रैंड होता था, भव्य जिसको हम कहते हैं, भव्यता। वो संगीत वाद्य यंत्रों का जो प्रयोग करते थे वो बहुत ही डिफरेंट करते थे जी। तो इसमें कुछ हद तक उसी भव्यता का निर्वाह इन्होंने किया है। जैसे अखियों के झरोखों से जो गाना है वो गाना ले लीजिए, चाहे उसमें एक और गाना है उन्हीं का गाया हुआ जो कि बहुत बढ़िया है, जाते हुए ये पल छे, बहुत सुंदर गाना है। और एक और गाना जो बहुत पसंद है मुझे उस फिल्म का, वो है कई दिन से मुझे कोई सपनों में आवाज देता है। तो इस फिल्म का म्यूजिक, चूंकि इस फिल्म का जो मूल तत्व है वह प्रेम और एक दुख है, दुखांत है, तो उस चीज को वो बहुत अच्छे ढंग से कैरी करते हैं। जो सेंसिबिलिटी, जो संवेदना है फिल्म का, जो दृश्य है और उसके साथ जो संगीत का जो एक युगलबंदी होती है, समावेश जो करता है संगीत, उस चीज को रविंद्र जैन ने बहुत ढंग से समझा है इस फिल्म में, और बहुत ही हृदय से मुझे लगता है इसमें काम करके उन्होंने बड़ा अच्छा संगीत दिया है इस फिल्म का। मेरे हिसाब से उनके जीवन के अगर 3-4 श्रेष्ठ कार्यों को चुनना हो तो उसमें निश्चय ही अखियों के झरोखों से तो रखना और उसमें अदाकारी भी रंजीता और सचिन की बहुत ही प्यारी लगी, क्योंकि वो जब हम देखते हैं तब वो गीत की छवि अंदर जाती है, तो दृश्य भी बहुत प्यारा और साथ ही साथ उनकी अदाकारी भी बहुत प्यारी। अब ये रश्मि पर निर्भर करता है कि वो कौन सा गीत हमें सुनवा रही, क्योंकि 2-3 गीत उन्होंने जिक्र किए हैं देवांशु जी ने। गीत से पहले कुछ एक घटना बताना चाहूंगी। विविध भारती में उद्घोषक ऐसे गीत पसंद करते हैं सुबह सवेरे जो कि थोड़े से प्रेरक संगीत हो या थोड़ा भजन भी पसंद करते हैं उद्घोषक। विविध भारती मुंबई से हमारे उद्घोषक ने ये गीत बजाया, अखियों के झरोखों से तुम्हें देखा जो सांवरे। अब जब हम ये गीत सुनते हैं तो हमें बड़ा सुंदर सा एक ऐसा संगीत लगता है कि जिसमें नायक नायिका के बीच का एक बातचीत हो, संवाद है, या जो भावना नायिका के मन में आ रही। एक श्रोता ने लिखकर भेजा हमें कि आज मैं सुबह सवेरे ये गीत सुन रहा था और मुझे ऐसा लगा कि ये तो राधा कृष्ण के बीच में जैसे बात हो रहा है। अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। ये तो रविंद्र जैन ने भजन लिखा है, ऐसा उन्होंने कहा। और वास्तव में उसके बाद मैंने एक नई दृष्टि से इस संगीत को देखा, इस गीत को सुना। वाकई में ऐसी झलक हमारे श्रोताओं को सुबह सवेरे सुनने पर महसूस हुई। ये बहुत आपने बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाई, और कोई व्यक्ति अगर यह अनुभव करता है तो यह रविंद्र जैन का ग्रेटनेस है, उनकी महानता है कि उनके इस गाने में लोगों ने राधा और श्याम के प्रेम को पाया। बिल्कुल। तो वाकई इस फिल्म का जो संगीत है वो बेमिसाल है, संगीत है। बहुत खूबसूरत। तो मुझे लगता है ये गीत सबसे उपयुक्त रहेगा, अखियों के झरोखों से मैंने देखा।
अब मुझे जो फ़िल्म याद आ रही है रश्मि, वो है तपस्या। और इसमें 2-3 गीत हैं जो बहुत ही प्यारे। एक तो जो राह चुनी तूने उस राह पे राही चलते जाना रे, दो पंछी दो तिनके कहो लेके क्या बात चले है। हैं कहाँ। दोनों जी। ही गीत बहुत ही प्यारे और बहुत खूबसूरत। और फ़िल्म तो परीक्षित साहनी और राखी ना इसमें। बिल्कुल। बहुत प्यारी फ़िल्म। गीतों को मतलब क्या कहते हैं कि रविंद्र जी ने जान डाल दी उसमें। जी, बहुत ही बढ़िया संगीत है। उसमें जैसा मैंने पहले कहा था कि किशोर दा का उन्होंने बड़ा ही अच्छा इस्तेमाल किया है अपने आवाज गानों का, में। जी। कम गाने गवाए, लेकिन जो भी गाने गवाए सब बहुत अच्छे गाने हैं। जैसे इस गाने का ज़िक्र आपने किया, जो राह चुनी तूने। किशोर कुमार का एक ऐसा गाना है जो कि उतनी फ्रीक्वेंटली हम नहीं सुनते हैं, बजता उतना नहीं है। जैसे घुंघरू की तरह बहुत लोकप्रिय हुआ, या एफएम पर या तमाम जगहों पर किशोर दा के जो 200-400 गाने जो लगातार बजते हैं, उनमें ये गाना शुमार नहीं है। मेरे हिसाब से कम सुनाई पड़ता है, लेकिन गाना ये बहुत अच्छा बना है बहुत है। और इसको हमें बार-बार सुनना चाहिए। कई बार होता क्या है कि हम कुछ चुनिंदा गानों को सुनने के आदी हो जाते हैं और फिर उसी गायक के कुछ बहुत अच्छे-अच्छे गाने को हम भुला देते हैं। हम उस तरह से उसको अपने दिमाग में, अपने ज़हन में नहीं रख पाते हैं। तो हमें ये गाना निश्चय ही सुनना चाहिए। और मतलब रविंद्र जैन का जो एक वेरिएशन है, उसको भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जी। वो कितना वैरायटी है उनके म्यूज़िक में। इस गाने से यह भी अनुभव होता है। जी, वैरायटी को महसूस करते हैं, गीत गुनगुनाते हैं। और कौन सा सुने, जो राह चुनी तूने? क्योंकि रश्मि ने हाँ कह विविध दिया। भारती तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कोई ऐसा गीत हो जो हमारे श्रोता भूल पाए। हम ऐसे चुनिंदा गीत उठा उठा कर लाते हैं जो शायद कभी मस्तिष्क में आप पीछे चले गए हम, लेकिन विविध भारती गोल्डन आवर्स अपने श्रोताओं को वही गीत परोसते हैं, सुनाते हैं। मीठे मधुर सुमधुर गीत जो भूले बिसरे जरूर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जब याद आता है तो लगता है कि हाँ, ये भी तो गीत था एक। हाँ? जी। कभी पेड़ का साया पेड़ के काम ना ना आया, आया। आहा। सेवा में उसने सदा अपना जीवन बिताया। तो ये ऐसा सुंदर लिखना और ऐसे सुंदर वो संगीत के साथ वही है बात जो मैंने एक बार शुरू में कही और आपने भी ये प्रकृति से मुद्दा जुड़ा उठाया हुआ। कि उनके लिरिक्स में एक बहुत विलक्षण बात है। वो ये है कि वो दोहा जैसा कुछ उसमें जोड़ते हैं। वृक्ष कबहु नहीं फल बखाए, नदी ने संचय नीर, परमारथ के कारण साधु न धरा शरीर। हमने क्या पढ़ा था ये। जी। तो ये उसी तरह का चीज है कि जो आपने कहा। और ये रविंद्र जैन में ये एक चीज है कि वो हमेशा जब कुछ लिखते हैं तो आप उसमें कुछ इस तरह का एलिमेंट पाएंगी। जी। आपको लगेगा कि अच्छा ये कुछ दोहा जो हाँ। हमारे भक्ति काल के जो संत कवि लिख करके चले गए, उसको अपने गानों में बड़ी सूक्ष्मता से पिरो देते थे। पिरो देते हैं और बड़ी सहजता से हाँ। पिरो देते हैं कि आप सहज संगीत के स्वर में वो फिर याद आ जाता है कि ये तो बिल्कुल। सदा का सच था। बिल्कुल, जो बिल्कुल। हमारे संत हमेशा कह के गए। जी, तो जी। मुझे लगता है यही गीत हमें सुनना चाहिए। तपस्या का गीत सुनते हैं, जो राह चुनी तूने। जो राह चुनी तूने, अरे जो राह चुनी तूने, उसी राह पे राही चलते जाना रे। हो कितनी भी लंबी रात, अरे हो कितनी भी लंबी रात, दिया बन जलते जाना रे। उसी राह पे राही चलते जाना रे। जो राह चुनी तूने, उसी राह पे राही चलते जाना रे। कभी पेड़ का साया पेड़ के काम न आया हो, कभी पेड़ का साया पेड़ के काम न आया। हर सेवा में सभी की उसने जन्म बिताया हो। कोई कितने ही फल तोड़े, अरे हो कोई कितने ही फल तोड़े, उसे तो है फलते जाना रे।
उसी राह पे राही चलते जाना रे। अपनी कहानी ये दर्पण बोल रहा है, हो तेरी अपनी कहानी ये दर्पण बोल रहा है। भीगी आंख का पानी हकीकत खोल रहा है, हो जिस रंग में ढाले जिस रंग में ढाले वक्त मुसाफिर ढलते जाना रे। उसी राह पे राही चलते जाना रे। सफर में ऐसे भी मोड़ है आते, हो जीवन के सफर में ऐसे भी मोड़ है आते, जहाँ चल देते हैं अपने भी तोड़ के नाते। कहीं धीरज छूट न जाए, अरे हो कहीं धीरज छूट न जाए, तू देख संभलते जाना रे। उसी राह पे राही चलते जाना रे। कहीं जो टूट भी जाए, हो तेरे प्यार की माला कहीं जो टूट भी जाए, जन्मों का साथी कभी जो छूट भी जाए, दे दे कर झूठी आस, अरे हो दे दे कर झूठी आस, तू खुद को छलते जाना रे। उसी राह पे राही चलते जाना रे। हो कितनी भी लंबी रात, अरे हो कितनी भी लंबी रात, दिया बन जलते जाना रे। उसी राह पे राही चलते जाना रे। उसी राह पे राही चलते जाना रे। उसी राह पे राही चलते जाना रे। पहेली का एक गीत है जो रश्मि को बहुत पसंद है, मुझे भी अच्छा लगता है। उस गीत के बारे में कुछ याद आ रहा है? हाँ, पहेली जो 1977 में फिल्म आई थी प्रीति, सोना करे झिलमिल झिलमिल, और इसमें शब्द है टापुर टुपुर। टापुर वृष्टि पड़े टापुर टुपुर। तो हम लोग सोचते थे टापुर टुपुर का क्या अर्थ हुआ, मतलब क्या होता है? मैं बताऊं, बचपन में हम लोग को वृष्टि का अर्थ भी नहीं पता था। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि आजकल के समय के बच्चे वृष्टि का अर्थ पता नहीं समझते, और ऐसा मुश्किल जिसे कहते हैं ना कि ऐसी भाषा को संगीत में पिरोना,
कि वो बिल्कुल वृष्टि पड़े टापुर टुपुर, और वर्षा के समय में हमेशा विविध भारती ये गीत ये बजाता गाना है बजता था, हाँ कि बिल्कुल। सोना झिलमिल करता है। और इसमें बंगाल के संगीतकार रविंद्र संगीत का हाँ, वो गीत कलकत्ता है। में रहे थे तो उनके जी। भीतर हुआ, उन्होंने उसको अंडरस्टैंड किया होगा, वृष्टि पड़े टापुर टुपुर। तो ये गीत मुझे लगता है टापुर वैसे तो टुपुर जी, तो ये गीत सुन लेते हैं। करे झिलमिल झिलमिल रूपा, हंसे कैसे खिलखिल, आहा आहा वृष्टि पड़े टापुर टुपुर, टिप टिप टापुर टुपुर, वृष्टि पड़े टापुर टुपुर, टापुर टुपुर। करे झिलमिल झिलमिल रूपा, हंसे कैसे खिलखिल, आहा आहा वृष्टि पड़े टापुर टुपुर, टिप टिप टापुर टुपुर, वृष्टि पड़े टापुर टुपुर, टापुर टुपुर। कागज की छोटी सी नैया, जल की लहरें घिसती खिलवैया, कागज की छोटी सी नैया, जल की लहरें जिसकी की वैया। किसी नैया पे सवार चल दे, चले नदिया के पार, हाय हाय जाऊं जहाँ मधुर मधुर, मीठी मीठी मधुर मधुर, वृष्टि पड़े टापुर टुपुर, टापुर टुपुर। करे झिलमिल 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 रूपा, हंसे कैसे खिलखिल, बादल यूं शोर मचाए, पर्वत का भी दिल हिल जाए, बादल यूं शोर मचाए, पर्वत का भी दिल हिल जाए। माया बड़ी होशियार, ऐसा करे करे तैयार, अरे अरे तंग ना हो इधर उधर, घर तेरा इधर उधर, वृष्टि पड़े टापुर टुपुर, टापुर टुपुर। करे झिलमिल झिलमिल हंसे कैसे खिलखिल, लाल गुलाबी नीले पीले, इंद्रधनुष के रंग सजीले, लाल गुलाबी नीले पीले, इंद्रधनुष के रंग सजीले। देखो देखो गगन की बहार, रंगों का लगा है बाजार, ओह ओह दुनिया देखे टुकुर टुकुर, खेलिए टुकुर टुकुर, वृष्टि पड़े टापुर टुपुर, टापुर टुपुर। सोना करे झिलमिल झिलमिल रूपा, हंसे कैसे खिलखिल, आहा आहा वृष्टि पड़े टापुर टुपुर, टिप टिप टापुर टुपुर, वृष्टि पड़े टापुर टुपुर, टापुर टुपुर। विविध भारती के गोल्डन आवर्स के कार्यक्रम
बहारें हमको ढूंढेंगी। इसका दूसरा भाग अभी आप सुन रहे थे। कल इसके तीसरे भाग के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग में खिलती बहार